देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से, जहां कभी थी गंदगी की बदबू, आज उठी वहां से हवन की महक। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में अंबेडकर चौक से धक्का बस्ती तथा वाल्मीकि चौक से राज इंटरनेशनल स्कूल तक चलाया गया मेगा सफाई अभियान। अंबेडकर चौक पर लोगों द्वारा कचरा फेंकने वाले स्थान पर स्थायी सफाई कर इस स्थान पर किया गया हवन। भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर की उनकी आराधना। सभी को दी हनुमान जन्मोत्सव की बधाई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा भगवान वाल्मीकि की प्रतिमाओं पर किया माल्यार्पण। आसपास के क्षेत्र में जमा गंदगी व मिट्टी को किया गया साफ। स्थानीय निवासियों एवं दुकानदारों से सफाई अभियान में सहयोग की अपील की। सफाई योद्धाओं को किया गया सम्मानित। शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी तथा इस मुहिम से जुड़े गणमान्य लोग भी रहे मौजूद। इस स्थान पर पहले कूड़े के ढेर से बदबू आती थी, वहीं अब विधायक लक्ष्मण यादव के प्रयास से हवन की महक में तब्दील हो गया। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। बहुत जल्दी भागे क्योंकि और अभी विपिन जुनेजा जी ने पिछले दिनों एक किताब का विमोचन कराया, उसमें कह रहा मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ। तो मेरा जब मैं मुख्य अतिथि था तो मैंने कहा मैं रेवाड़ी की समस्याओं से जूझ रहा हूँ, यानी एक डरा उठाओ तो 4 समस्याएं निकलती हैं। मुझे कई बार ये लगता है कि क्या 50 साल से किसी ने इसे रेवाड़ी के लिए प्लानिंग की नहीं? क्या 50 साल से रेवाड़ी आगे कहाँ जाने वाली है इसके बारे में सोचा नहीं? दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर था तो रेवाड़ी था। गुरुग्राम का कहीं जिक्र नहीं होता था, गुड़गांव कहीं नहीं था, गांव माना जाता था, लेकिन शहर अगर कोई माना जाता था तो रेवाड़ी माना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप, आज रेवाड़ी तो गांव हो गया और गुरुग्राम हो गया, तो इसलिए ग्लोबल सिटी हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हमारे भी अपने दोष होंगे, कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी कमियां होंगी। तो कुछ न कुछ जो लगातार निरंतर जो हम इस मुहिम में जुड़ गए, निश्चित तौर पे जब वो कोई काम जब शुरू करता है, आदमी नई नई दुकान खोलता है तो उसको झटके लगते हैं कि नहीं लगते हैं? उसको ग्राहकों का भी स्वभाव का नहीं पता चलता, और अपने भी कई बार सामान के कहाँ से ठीक लाना चाहिए, कहाँ पे ठीक बेचना चाहिए, उसकी भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। और घर वाले भी कहते हैं पता नहीं ये चला पाएगा कि दुकान को नहीं चला पाएगा, होता कि नहीं? तो स्टार्टिंग में तो सब लोग कहते थे कि ये तो फोटो सेशन के लिए जाते हैं, झाड़ू नहीं मार रहे, फोटो सेशन के लिए जाते हैं। वो भी स्टेज थी तो हमने कहा भाई फोटो सेशन के लिए ही सही, लेकिन अगर आप कह रहे हो फोटो सेशन के लिए तो आपको भी न्योता और निमंत्रण है, आप भी फोटो खिंचवा ले हमारे साथ जुड़ के, ताकि कम से कम एक काम तो हो। धीरे धीरे ये मुहिम आगे बढ़ी और आज मुझे लगता है ये 3री स्टेज इस मुहिम की है। आज सब लोग प्यार से इसको रिकमेंड कर रहे हैं, इसको अपना काम समझ रहे हैं। ये हमारे लिए कामयाबी की एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि निरंतर लगातार हमने, और एक खुशी की बात और है, हम कोई झाड़ू मार के बहुत ज्यादा सफाई कर देंगे ऐसा है भी नहीं। हम तो केवल रेवाड़ी शहर को जगाने के लिए निकले, क्योंकि जब सब जाग जाएंगे, इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कोई लोग कहते हैं जी झाड़ू उठा लेता है, तो मैंने कहा भाई झाड़ू तो मैं इसलिए उठाता हूँ 50 साल के भूत भाग जाए, तो इसलिए झाड़ू का उपयोग कई रास्तों से हो रहा है, चल भी रहा है। लोगों का निरंतर आशीर्वाद, लगातार बहुत सारे लोग तो जुड़े हुए पहले दिन से तो ये निरंतर चल रहा है। सुधीर भार्गव जी भी हमारे निरंतर इसके साथ मुहिम के लग रहे हैं, भाई चेतराम जी भी लगातार इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे गुप्ता जी भी लगातार जुड़ रहे हैं। मैं कई बार नाम भूल जाता हूँ, लाल सिंह जी लगातार इस मुहिम से